अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। आज हमारा एक दो शोज़ हैं शाम को। एंड ये है आपका आउटफिट। और इसके अलावा अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करेंगे। दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में आज क्या क्या ऑप्शन है। एंड आज सिटी टूर का वो है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस होटल में हमारे रिजॉर्ट क्लिफ एलिगेंस की तरह वैराइटीज़ तो नहीं है खाने की, बट ओके है। वहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छे से वेजिटेरियन फूड मिल जा रहा था। यहाँ पे चिकन आइटम एंड एग आइटम ज़्यादा हैं, सो हमें यहाँ पे चूज़ करना पड़ रहा है कि हम क्या नहीं क्या नहीं। अगर आप देखें यहाँ पे बफर सिस्टम है, आपको जो मन करे वो ले सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द हम तो वैसे ही अनियन गार्लिक नहीं खाते और ऊपर से आज हमारी नवरात्रि की फर्स्ट डे है, तो हम ऐसी कोई भी चीज़ टच भी नहीं करना चाहते जिसमें चिकन या मीट हो। तो हमारे पास अभी यही ऑप्शन है, आप देख सकते हैं हमारी प्लेट में। तो हम अभी इसी से स्टार्ट करेंगे अपना डे। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था। ये है हमारी मैडम का आउटफिट आज का, दिखाना। एंड ये है हमारी गाड़ी। अब हम चलेंगे सिटी टूर पे। यस, ब्रेकफास्ट कर। आज है हमारे ट्रिप का डे 5 और आज की डेट है 30 मार्च 2025। एंड आज हमने क्या क्या करना है वो आपको बता देते हैं। आज की आइटनरी सबसे पहले जो हमारे पैकेज के हिसाब से है उसी में मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले है आपका, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड चेकआउट फ्रॉम होटल, सॉरी ऊपर वाला पढ़ लिया। आज है कोई फैंटेसी शो है, नॉर्मल सीट विद डिनर। ओके, फुकेट सिटी टूर है एंड फैंटेसी शो है कोई जो नॉर्मल सीट्स विद डिनर है, मतलब आज हम डिनर वहीं करेंगे। अब ये देखना होगा कि ऑप्शन में हमारे लिए क्या क्या होता है। चलते हैं फिर, गाड़ी हमारी आ चुकी है और अभी हमारे को फुकेट टूर करवाएंगे। ओके, आज का वेदर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज मुझे धूप दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। अगर ये वेदर ऐसा ही रहने वाला है तो हमें बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी हमने प्रिकॉशन अपने साथ रख लिया है, लाइक हैट एंड मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें हमने अपने साथ रख लिया है क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है हमें आउटिंग में। ये है कैरोन बीच इन फुकेट। ब्यूटीफुल प्लेस। Patong Beach, Caron Beach, and Kata Beach. ओके, पतंग कैरोन बीच। तो आज का जो हमारा डे 5 का फर्स्ट पॉइंट है सिटी टूर का, उसका नाम है कैरन व्यू पॉइंट। ये आपका यहाँ पे पतंग इधर दिखाएंगे तो पतंग का जो कैरन बीच है वो है, और उसी का एक पहाड़ी पे आकर के व्यू पॉइंट है। अगर जूम करेंगे तो ये देखिए, ये सारा कैरन बीच का एरिया है। एंड यहाँ से हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पे हमारे गाइड ने हमको बोला है 20 मिनट तक आप घूमो, फोटोज लो। तो यहाँ पे वैसे यही है कि आप फोटोज वगैरह ले सकते हैं, फोटोग्राफी के लिए अच्छा है। ये बर्ड्स की आवाज है, ऐसा सा है कुछ यहाँ का नज़ारा। लेट्स गो देयर। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ देखो कुछ वो साइन बना हुआ है और वो समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का, एक्चुअल लैंग्वेज भी समझ नहीं आई आता। थिंक वो क्लाइंबिंग के लिए है कुछ। ओके, देखते हैं। ठीक है, नीचे जाने का नहीं, नीचे खतरा नहीं रोड है, उठाएंगे हम। नीचे रोड है ओनली, यहाँ पे कुछ नहीं है। चलिए ऊपर देखते हैं, ऊपर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, वहाँ क्या है। आओ, स्टेयर्स हैं। You can see the view, Caron viewpoint clearly from this way.
ब्यूटीफुल एरिया। फ्रेंड्स, ये हमारा कैरॉन व्यू पॉइंट है, अगर आप ये देख पाए। यस, दिस इज़ ब्यूटीफुल। अगर आप अच्छी वेदर में आते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ऊपर ऊपर पहाड़ियाँ हैं, तो आप वहाँ पे जाके पूरा फुकेट टाउन का व्यू देखकर कैच कर सकते हैं अपने कैमरे। हमने वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई हैं अपनी, तो हमारी रील्स में आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स में। ठीक है, सो बने रहे हमारे साथ। आगे भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें हम शो करेंगे। अभी हम लोग आए हैं फुकेट टेम्पल, एंड मे बी ये जो टेम्पल है बुद्धा से रिलेटेड। सो एंट्री है, आगे ऊपर भी जा सकते हैं आप लोग। यहाँ से नहीं है, आगे से होगा। काफ़ी बड़ा, जैसे इंडिया में आपका अक्षरधाम मंदिर है, कुछ उसी टाइप का बहुत बड़ा है। नो इशू, रिमूव योर शूज फर्स्ट, देन गो इनसाइड द टेम्पल। यहाँ बोलना थोड़ा सा मना है, बाकी ये सब सारा व्यू है नीचे। अभी ऊपर चलते हैं। इसका सबसे टॉप फ्लोर मंदिर का। अरे एक स्टैचू वो भी है वाइट। अभी हमें पता नहीं कि हमारा वहाँ पे जाना हो पाएगा कि नहीं, काफ़ी दूर है यहाँ से। एक ये है, एक और टेम्पल है, यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू है। अभी हमें पता नहीं कि हम वहाँ पे जाएंगे या नहीं। चलते हैं अब पटाखे। सो यहाँ पे कुछ ऐसा वेटिंग एरिया भी है, आप बैठ करके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड कुछ बुक शॉप है, एंड वहाँ थोड़ी मार्केट टाइप की भी है, कैफेटेरिया भी है। और एक टेंपल ये भी है, मतलब ये एक सब पार्ट है टेंपल का ही, जो अलग अलग। और ये एंट्रेंस है, एंड वहाँ टॉयलेट्स वगैरह भी हैं, एटीएम भी है। तो एक ओवरऑल पूरा एक छोटा सा वो है कि आप यहाँ पे आराम से आकर के 1-2 घंटे स्पेंड कर सकते हैं, पूरा घूम सकते हैं। और मे बी एक कॉटेज टाइप का भी बना हुआ है, इसमें पता नहीं स्टे मिलता है क्या है, वेटिंग एरिया है। लेट्स गो। हम एक बार अंदर से आ चुके हैं, अब हम दोबारा नहीं जा रहे, क्योंकि बार बार शूज़ निकालने पड़ते हैं। और सेम मॉन्यूमेंट्स हैं सारी जगह। एंड आप आते हैं तो ये याद रखें, प्लीज़ ड्रेस प्रॉपरली, नो शॉर्ट्स, नो टैंक टॉप। इससे अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान बनाएं यहाँ के टेम्पल्स के लिए। स्ट्रिक्टली यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे हम, ये है कुछ यहाँ की एंट्रेंस, काफ़ी बिग टेंपल है। एंड वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ बेल बजा सकते हैं, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है। और मौसम बहुत ह्यूमिडिटी वाला है यार, तो बस यही है। आप कोई भी प्लान बनाए तो यहाँ पे इंडिया अकॉर्डिंगली ही चलें, लाइक जैन फेब में मैक्सिमम आए। कम जैन फेब के अलावा आप यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही आए। बाकी टाइम पर तो यहाँ पे भी सेम इंडिया वाला ही मौसम होता है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बीचेस एरिया है, इसलिए। चलते थोड़ा मार्केट की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या है। कम यहाँ पे हमने व्यू एंजॉय कर लिया है, एंड मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी आपको पूरा व्यू दिखाए एज अ
सर्कल में पूरा व्यू है जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अगर आप यहाँ फुकेत आते हैं तो आपको बुद्धा टेम्पल ज़रूर आना है, ताकि आप यहाँ के रिचुअल्स, यहाँ की सारी चीज़ें देख पाएँ कि कैसे ये जो फुकेत के लोग हैं यहाँ पे पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। ये भी अपने भगवान को वैसे ही मानते हैं जैसे हम मानते हैं। शूज़ बाहर उतारते हैं एंड शॉर्ट ड्रेस अंदर अलाउ नहीं है। तो आप हो सके तो इस टेम्पल में लॉन्ग ड्रेस ही पहन कर आएँ, जो कि पीछे से आगे से कहीं से भी बिल्कुल ओपन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कवर्ड होना चाहिए। जैसे कि मैं थी फुली कवर्ड, तो मेरी एंट्रिंग हो सकती थी अंदर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, ताकि हम अपना थर्ड व्यू देख सके कि हमारा दिन का तीसरा व्यू कौन सा है। सो लेट्स गो एंड वॉच। गाइस, जो हमने आपको एक बुद्धा की वाइट टेम्पल दिखाई थी अपने ऊपर के व्यू से, वहाँ पे हम नहीं जा सकते क्योंकि दिन में वो क्लोज होता है। हमने अपने ड्राइवर से बोला, बट ही सेड कि वो क्लोज होगा इस टाइम, आप वहाँ पे शाम को ही जा सकते हैं। तो हम शाम तक वेट नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, बाकी व्यू आपको दिखा दिया है। अगर आप जाना चाहें तो इवनिंग टाइम पर इस बुद्धा टेम्पल पे जा सकते हैं। ठीक है, this is a big honeybee and this is a honey farm where we see the natural honey here. तो हम यहाँ पे नेचुरल हनी देखने आए हैं। हनी कैसे यहाँ पे ऑपरेट होती है, सबसे पहले कैसे हनी बना है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सुनने को मिलेंगी। जैसे कि आप बोर्ड्स पे देख रहे हैं, जाइंट बी, हनी बी, स्टिंगलेस बी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीज आर इन दिस वर्ल्ड, ये हमें सब बताएंगे कि कितने टाइप की हनी होती है और कौन सी हनी बी हनी देती है हमें। ओह, ये हनी फार्म है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपने हनी की एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमें अपना हनी टेस्ट कराएंगे, और अगर आपको परचेज करना है तो आप ये हनी परचेज भी कर सकते हैं अपने घर के लिए। ये बिल्कुल नेचुरल हनी है, बिल्कुल ही नेचुरल। यहाँ पे इनके छत्ते भी हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे नेचुरल इनका नेस्ट भी है। ओके श्योर, यहाँ पे इनका नेचुरल हनी भी रखा हुआ है, तो आप चाहें हम समझ सकते हैं। हम इनके फार्म में गए थे, हनी फार्म में, जहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें स्टार्टिंग से हमें दिखाई कि कैसे कैसे हनी बनती है, कहाँ से पॉलन ग्रेन आती है बी लेकर। तो इनके काफ़ी सारी इन्होंने वैरायटीज़ हमें टेस्ट भी कराई है स्पून से। तो कम से कम इन्होंने 5 वैरायटी हनी की हमें टेस्ट कराई है, फ्रॉम नेक्टर टू द मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि कैसा कैसा टेस्ट होता है अगर हम एज अ बाम यूज़ करते हैं हनी को। मतलब हनी के बहुत ही सारे यूजेस बताए हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। लास्ट का जो हनी का टेस्ट था, उन्होंने कुछ सीरम टाइप का बनाया हुआ था, उसको भी उन्होंने टेस्ट करवाया, जो कि बहुत ही सॉर एंड कड़वा था खाने में। उसके बाद हमारा टेस्ट बदलने के लिए उन्होंने हमें टेमराइंड की सॉफ्ट कैंडीज भी दी और हनी वापस से टेस्ट कराया। तो हनी बिल्कुल नेचुरल थी, नो एडेड शुगर। उन्होंने हमें दिखाया भी कि बिना फ्रीजर में रखने के बाद भी हनी बिल्कुल ठंडी थी, चिल्ड। एक हनी का जो डेंसिटी थी, जो उसकी क्वांटिटी थी, उसकी बॉटल थी, वो बहुत ही चिल्ड थी। उससे पता चलता है कि नेचुरल भी है, उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं। बहुत ही अच्छा था। अगर आप यहाँ आए फुके तो या अगर आप शौकीन हैं रॉ हनी के, तो आप इस फार्म में ज़रूर आएँ और उस हनी को टेस्ट करें। सो लेट्स गो फॉर आवर फोर्थ व्यू। दिन का हमारा चौथा व्यू हम देखने के लिए बेताब है। हमारी गाड़ी खड़ी है जिसमें फुल एसी ऑन है, क्योंकि हमें बहुत गर्मी हो रही है। तो हम अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं। सो नाउ वी आर इन कैश्यू नट फैक्ट्री। यहाँ पे काजू की अलग अलग वेराइटीज़ दिखाएंगे हम आपको। सो सबसे पहले हमारा रॉ काजू है, जो ये कट कर रहे हैं लाइक दिस। दिस इज़ द रॉ काजू। अगर आप देखिए इस मशीन से कट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे काजू की अलग अलग वेराइटीज़ हैं। ये सारी वेराइटीज़ हमें देखने को मिलेंगी। ओके ओके, दिस इज द कोटेड कैश्यू नट कॉर्न फ्लेवर। अगर आप ये देखते हैं तो ये कॉर्न फ्लेवर के साथ है। ओके, लाइक अ बिस्किट। द सेकंड इज कोटेड कैश्यू नट वाइट कोकोनट चॉकलेट। दिस इज अ वाइट चॉकलेट टेस्ट।
ऑल्सो लाइक अ कैंडी। देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ कैशूज और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, जो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही ना टेस्ट करने से। कैश्यू का फ्रूट है, अगर आप देखें तो येलो फ्रूट है, ऊपर काजू है। इसका नीचे वाले पार्ट्स को भी खाया जाता है, नीचे वाले पार्ट्स को भी हम खा सकते हैं, जो कि हमें 7-Eleven में पैक्ड मिल रहा था, लेकिन उस वक्त हम समझ नहीं पाए थे कि क्या है। अब एक्चुअली पता चला कि ये काजू था, काजू का फ्रूट था। हम जाते हैं तो इसे हम ज़रूर ट्राई करेंगे दोबारा, क्योंकि हमने सोचा था कि ये कुछ और है, बट ये काजू का फ्लावर था, फ्रूट था बेसिकली। एंड अगर आपको कुछ बाय करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट कॉस्ट इज़ टू हाई। हम देखते हैं कोई अगर छोटा वाला मिलेगा तो ज़रूर पिक करेंगे। है, हम इसे नहीं खा सकते हैं, वी आर वेजिटेरियन, तो हमें देखना पड़ेगा कि वेजिटेरियन कौन सा है या नॉन वेजिटेरियन कौन सा है। यहाँ पे बहुत सारी कैंडीज हैं, लेकिन इसमें भी शायद एनिमल हो सकता है। ड्राइड मैंगो, यहाँ पे आप देख सकते। हे गाइस, ये हमारा दिन का 4th व्यू पॉइंट है, जो कि है बुद्धिस्ट टेम्पल। तो अभी हमारा ड्राइवर हमें यहाँ ड्रॉप करके चला गया, उसने हमें 1 घंटे का टाइम दिया है कि हम ये व्यू घूमकर, इसके राइट हैंड साइड पर एक मार्केट है, वहाँ पे भी घूम ले। उसने कहा है कि फिर हमें उसे कॉल करना है, जब हम ये पूरा लोकेशन घूम लेंगे तो उसे कॉल करके बुलाना है कि नाउ वी आर फ्री टू गो। तो हमारा 4th व्यू पॉइंट है, उसके बाद देखते हैं कि हमें कहाँ लेकर जाते हैं ये। सो हमारे साथ बने रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सारे व्यू पॉइंट्स देखना, फुकेत घूमना, फुकेत सिटी घूमना हमारे साथ, तो ये सारी डिटेल्स हम आपको 1 बाय 1 अपनी ट्रैवलिंग में देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, इसके अंदर भी सेम वैसा ही बुद्धा टेम्पल है जो हमने प्रीवियस वाले टेम्पल में आपको दिखाया था। तो अंदर वैसे कैमरा अलाउ नहीं था, इस वजह से हमने अंदर का लोकेशन आपको दिखाया नहीं। हमने अंदर घूम लिया है एंड टेम्पल वाज ब्यूटीफुल, प्रीवियस वाले टेम्पल की तरह ही है ये। अगर आप देखें, बस इसके फ्लोर पर हम नहीं जा सकते, हमें नीचे नीचे ही घूमना होता है, ठीक है। तो जैसा कि व्यू मेरे हस्बैंड आपको दिखा रहे हैं, तो व्यू काफ़ी खूबसूरत है, फूलों से भरा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। चैरिटी हॉल भी है यहाँ पर, बट हम उसमें नहीं जा रहे हैं बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हाय, हम बुद्धिस्ट टेम्पल के आसपास जो मार्केट है वहाँ पे हैं, जहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं। दिस इज बेसिकली अ ओल्ड फुकेट टाउन। तो यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं, अगर हमें घर वालों के लिए कुछ मिल जाता है, कुछ गिफ्ट आइटम मिल जाता है, तो हम उसे परचेज कर लेंगे। सो दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या है। ओके, चोरीज आइसक्रीम, बेबी गोलगप्पा इज हियर। यहाँ पे गोलगप्पा भी है, अगर आप देखें। ประกาศจากชุมชนย่านเก่าภูเก็ตเรียนท่านเจ้าของรถอีซูซูดีแม็กซ์สีดำป้ายทะเบียนขอไข่กไก่2877นครศรีธรรมราชอีซูซูดีแม็กซ์สีดำป้ายทะเบียนขอไข่กไก่2877นครศรีธรรมราชรักสีโวสีขาวป้ายทะเบียนขอไข่คอควาย468ภูเก็ต गिफ्ट शॉप, बाय 2 गेट 1 फ्री। वाओ, सभी चीज़ें बिल्कुल ही यूनिक है, जैसा कि फॉरेन में होता है। बाकी यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है, बाय 2 गेट 1 फ्री। तो यहाँ पे हम कुछ देख सकते हैं, 4 आइटम ₹200 बाट। यहाँ पे चश्मा है 99 बाट में। दिस इज ब्यूटीफुल। टेक वन पिक ऑफ मी। ये ओल्ड फुकेट टाउन का काफ़ी बड़ा मार्केट है, काफ़ी ह्यूज है। यहाँ पे घूमते घूमते मे भी शाम हो जाए, इतना बड़ा है ये। गर्मी की वजह से हम ज़्यादा इसे घूम नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको दिखा देते हैं हम। यहाँ पे लोगों का रश काफ़ी ज़्यादा है, लोग अम्ब्रेला लेके भी इतनी तेज़ धूप में भी यहाँ पे घूम रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं।
सो हमारे पास 1 घंटे का टाइम है, हमें यूटिलाइज करना है, इस वजह से हम इस टाउन में आए हैं। हो सकता है हमें भी कुछ चीज़ पसंद आ जाए, अभी तक तो मुझे सारी चीज़ें इंडिया जैसी ही लगी हैं। काइंड ऑफ सिटी मार्केट। या इट इज़ काइंड ऑफ कनॉट प्लेस मार्केट। आपने जैसा देखा होगा कनॉट प्लेस में ऊपर पालिका के पास जैसा हमारा मार्केट लगता है, वैसे ही मार्केट है, लेकिन ये बहुत ही साफ सुथरा और प्यारा मार्केट है। आपको यहाँ से प्यार हो जाएगा। और थोड़ा सा लोकेट किया है अंदर तक, तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे ओल्ड फुकेट टाउन में और भी अंदर अंदर शॉप्स हैं, बट प्राइस आर सो हाई, इसलिए हमने अभी तक कुछ भी परचेज नहीं किया है। यहाँ पे हम हैट देख लेते हैं, कैप्स देख लेते हैं, अगर हम अपनी रेंज में मिल जाता है तो हम यहाँ से हम परचेज कर लेंगे और फिर हम आपको बताते हैं। सेम वही शॉप्स है जो हमने मलीना प्लाजा में देखा था, कुछ चेंजेस नहीं है, बस रेट्स में डिफरेंस है काफ़ी। तो अभी हमने देखा है एक इंडियन रेस्टोरेंट हल्दीरामा, तो आज हम लंच उसमें करते हैं चल के, तो वहाँ पहले चलते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ क्या क्या मिलेगा हमारे को। लेट्स गो। आज का हमारा ऑर्डर, अभी आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे कि आज हमारे साथ क्या क्या हुआ। हे गाइस, हमें लंच के लिए भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि हम कोई वेज रेस्टोरेंट देखते हैं। तो हमने एक जगह वेज रेस्टोरेंट देखा था हल्दीरामा के नाम से, जो कि गूगल पे हमें दिखा रहा था कि यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर है। तो हमने सोचा कि बाय वॉक चलते हैं, मौसम अच्छा था, हम बाय वॉक चले। हम रेस्टोरेंट तक पहुँच भी गए थे, होटल तक, लेकिन वहाँ पहुँच के पता चला कि उसका नाम हल्दीरामा है ही नहीं, वो दीवा होटल है। और वहाँ पे वो दोनों ही वेज और नॉन वेज दोनों ही सर्व कर रहा था, जबकि गूगल में हल्दीरामा के नाम से दिखा रहा है और दिखा रहा है कि 100% प्योर वेज। तो आप भी धोखे में ना आए हल्दीरामा के नाम से, आप ना जाएं उस होटल में, क्योंकि वो फेक है। फिर वापस आके हमने हम काफ़ी थक भी गए थे, क्योंकि 1 किलोमीटर जाना और आना बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाता है, वहाँ पे कोई टैक्सी भी नहीं है। तो हमने 7-Eleven से एक ड्रिंक ली अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए। ड्रिंक पीते पीते हम यहाँ पे आ गए वापस से अपने श्री कोडियार काठीवाड़ी ढाबा, जिसमें हमने कल लंच किया था। वहाँ पे आए, वहाँ पे बैठे एंड हमने फ्राइड राइस प्लस रायता लिया, जिसने हमारा मूड बिल्कुल ही ठीक कर दिया। वो बहुत ही अच्छी प्राइस में था, 205 बात हमने उसको पे किया है और हमने पेट भर के खाना भी खा लिया है। ओके, नाउ अब हम अपने होटल जा रहे हैं, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए हैं, बहुत थक गए हैं। और शाम को हमारी एक फैंटेसी शो भी है, 5:15 पे हमें टैक्सी लेने आएगी, तो हमें जाके थोड़ा रेस्ट करना है, अपने आप को रिफ़्रेश करना है, ताकि हम शो के लिए रेडी हो जाए। रात में डिनर भी हमारा शो में ही है, लेकिन देखना पड़ेगा वो हमारे लायक है कि नहीं डिनर, नहीं तो फिर हमें रात में भी ऐसे ही कोई रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा। सो लेट्स वॉच, हम आपको बाकी डिटेल्स इवनिंग में ही देंगे।